आज पूरे देश में और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बंधु बांधव हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। रक्षाबंधन की अपनी एक ऐतिहासिकता है, अपनी एक पौराणिक इतिहास है। रक्षाबंधन की पौराणिकता का इतिहास सदियों पुराना है और इसका वर्णन हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में, जैसे श्री भगवत पुराण में है, महाभारत के काल की कथा में है, भविष्य पुराण में है, यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा में है। पौराणिक काल में यह त्यौहार केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सुरक्षा, विजय और किसी पवित्र रिश्ते को अटूट बनाने का एक माध्यम था। हम आपको दो चार कथा सुनाते हैं। सबसे पहला जो है वो भविष्य पुराण की चर्चा है। भविष्य पुराण ही वह धर्म ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले राखी के त्यौहार को मनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था। युद्ध बहुत भयानक था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब देवराज इंद्र को अपने पराजय का एहसास होने लगा। इस बात से वह बहुत चिंतित हुए और बहुत परेशान रहने लगे। उनकी इस परेशानी को उनकी पत्नी इंद्राणी यानी कि सची ने देखा। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वो गई महागुरु बृहस्पति के पास। बृहस्पति से उन्होंने कहा, हे महाराज, हे महादेव, हे गुरु, इस संकट का क्या निवारण हो सकता है? क्योंकि यदि देवताओं की पराजय हुई, असुरों का विजय हुआ, तो सत्य पर असत्य की विजय होगी और ये बहुत ही भयावह होगा। तो महागुरु बृहस्पति ने सची को उपाय बताया। उन्होंने कहा, श्रावण मास के दिन एक सूती धागे को अभिमंत्रित करके यदि आप देवराज इंद्र के हाथों में बांधती हैं तो इससे निसंदेह उनकी विजय होगी। सची ने ऐसा ही किया। श्रावण मास के दिन एक सूती धागा लिया, उसको अभिमंत्रित किया और देवराज इंद्र के हाथ में उस रक्षा सूत्र को बांधा। उस रक्षा सूत्र से देवराज इंद्र को बहुत ताकत मिली और युद्ध में देवताओं की विजय हुई। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि राखी या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं, अपितु यह पति पत्नी के बीच विश्वास, रक्षा और विजय का प्रतीक है। इसी तरह एक कथा आपको हम श्रीमद् भगवत पुराण से भी सुनाते हैं। एक राजा हुआ करते थे, राजा बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए, दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने एक बार सोचा कि लाओ इनकी दानशीलता का परीक्षा लिया जाए। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और बलि के दरबार में आए। बलि से उन्होंने भिक्षा मांगी और कहा, वचन लिया कि हम जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो राजा बलि ने वचन दिया कि ठीक, आप जैसा मांगेंगे हम आपको देंगे। वामन अवतार रूपी भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग में उनका पूरा राज्यपाठ ही मांग लिया। राजा बलि ने बिना किसी संकोच के सहर्ष अपना पूरा राजपाठ उस 3 पग में भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और राजा बलि को आशीर्वाद दिया और राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित किया और स्वयं राजा बलि के लिए पाताल लोक के द्वारपाल बन गए। जब उन्होंने पाताल लोक का द्वारपाल बन गए तो वैकुंठ धाम खाली हो गया। वैकुंठ में उनकी अनुपस्थिति से माता लक्ष्मी बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई। माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का वेश धारण किया और गई राजा बलि के पास। उनके हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधा और उनसे बदले में वचन लिया। उन्होंने राजा बलि से कहा कि इस रक्षा सूत्र के बदले आप मुझे मेरा पति वापस कर दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को वापस कर दिया। अब भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम वापस लौट गए। वह दिन भी श्रावण मास का दिन था। इसी तरह महाभारत काल में अब जब देखेंगे तो एक बहुत फेमस कथा आप सबने सुनी होगी।
कि कौरवों की सभा लगी हुई थी। भगवान कृष्ण जो है कौरवों की सभा में गए हुए थे, तो वहाँ शिशुपाल जो उनके बुआ का बेटा था बैठा हुआ था और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। जब वो 100 शब्द पूरे कर लिए तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो सुदर्शन चक्र से उसका गला काटते समय उनके हाथ में चोट लग गई। उसी सभा में पांडवों की रानी द्रौपदी भी मौजूद थी। उन्होंने जब ये देखा कि कृष्ण के हाथ में घाव हो गया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे झट से अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और कृष्ण के हाथ पट्टी के रूप में उसको लपेट दिया। भगवान कृष्ण ने उस साड़ी के पल्लू को अपना रक्षा सूत्र माना और उस रक्षा सूत्र को मानते हुए द्रौपदी को वचन दिया कि मैं इस रक्षा सूत्र के एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। और कालांतर में जब उसी कौरवों की सभा में दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चिरहरण किया गया तो भगवान कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के लिए असीमित साड़ियों का भंडार छोड़ दिया और द्रौपदी की लाज रखी। तो ये भाई बहन के रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी तरह एक कहानी और है कि एक बार यमुना जी और यमराज भाई बहन थे। तो मृत्यु के देवता है यमराज अपने दरबार में बैठे हुए थे। यमुना जी आईं और हंसते हुए खिलखिलाते हुए वो गई और उन्होंने अपने भाई का हाथ लिया और उस भाई के हाथ में सूती धागा बांध दिया। यमराज ने पूछा कि बहन ये क्या है? यमुना जी ने कहा कि ये एक धागा है जो मेरे प्रेम विश्वास का है और आज से आपकी रक्षा करेगा। उनके इस बात से, इस घटना से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी बहन अपनी भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी यानी कि राखी बांधेगी उस भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो जो ये लास्ट वाली कथा है ना, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, यही इस रक्षाबंधन की पौराणिकता का, इस रक्षाबंधन के उद्देश्य का, इस रक्षाबंधन की महत्वपूर्णता का सबसे बड़ा बिंदु है। तो जिनके पास भाई बहन हैं और जिनके पास भाई हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं। हमेशा अपने भाई बहन का इज्जत करिए, एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। और बहन अगर आपके जीवन में है ना, तो आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे धनी भाई हैं, आप दुनिया के सबसे धनी, सबसे खुशनसीब भाई हैं, पिता हैं। तो सम्मान करिए अपनी बहन का। आप सभी को पुनः हैप्पी रक्षाबंधन।